गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरआरबी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका दोस्तों 1 जून 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। और 31 तारीख तक के जितने भी आपके दोस्तों आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते थे, यानी जितनी भी शिफ्टें बनती थी, वो सारी मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। और एएलपी की भी सारी शिफ्टें कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जिन्होंने वो शिफ्टें नहीं देखी हैं तो दोस्तों चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और आज हम दोस्तों 1 मई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दोस्तों 1 जून का फर्स्ट शिफ्ट का हम पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी को पता ही है दोस्तों, एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी हैं और आज से उसके जो है दोस्तों फॉर्म भी अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले आप अप्लाई करें फॉर्म को, तो मैंने क्या है दोस्तों एक वीडियो बनाई है जहाँ पर दोस्तों मैंने देखिए क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता चुका हूँ पीछे वीडियो पर, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? सौरमंडल। यानी दोस्तों देखिए सूर्य एक तारा है और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं जो पिंड, उन्हें कहते हैं दोस्तों ग्रह। तो सूर्य और ग्रहों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? सौरमंडल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, स्वाद को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका उत्तरदायी होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? ग्लोसोफेरिंगल नर्व्स, यानी दोस्तों जिह्वाग्रसनी तंत्रिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है, पानी में सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? कवक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 और यहाँ आपसे पूछा गया है, ईस्टर का त्यौहार इनमें से कौन से दिन मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? रविवार को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो तत्व की सबसे छोटी इकाई है वो है दोस्तों परमाणु, और जो परमाणु होते हैं वो मिलकर बनाते हैं दोस्तों अणु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो कौन बदलता है दोस्तों? कोक्लिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न हर बार, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम देख लीजिए, चाहे एएलपी का देख लीजिए, चाहे ग्रुप डी का, चाहे आरआरबी जेईई का, किसी का भी एग्जाम देख लीजिए, वहाँ पर आपको जरूर मिलेगा ये प्रश्न। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। सारे प्रश्नों को देखना है, समझना है, और जो भी न्यूमेरिकल बीच में आता है उसे तो दोस्तों बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अगला प्रश्न है, यदि एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? धनात्मक। आभासी है तो सीधा होगा, सीधा प्रतिबिंब हमेशा बड़ा होता है, ये आपको पता ही है दोस्तों। तो उसका आवर्धन क्या होगा दोस्तों? बड़ा है तो धनात्मक, और छोटा है तो ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यहाँ आपसे पूछा गया है, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यहाँ आपसे पूछा गया है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवायवीय रूप में तोड़ा जा सकता है वह क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? किण्वन, फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? अंतः फलवृत्ति और मध्य फलवृत्ति जो होता है केले का खाने योग्य हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डैश और आपका कार्बन डाइऑक्साइड की साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? तो क्या बनाता है दोस्तों?
जल और लवण दोनों ही बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है। तो कौन सा है दोस्तों? फीताकृमि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 और आपसे पूछा गया है एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर डैश के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है दोस्तों? विद्युत विभव के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। यहाँ आपसे पूछा गया है फुलरीन में डैश कार्बन परमाणु होते हैं। तो देखिए दोस्तों, फुलरीन जो होता है उसमें दोस्तों आपका 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है। तो कौन सा देता है दोस्तों? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 और आपसे पूछा गया है कील की नोक नुकीली क्यों होती है। तो क्यों होती है दोस्तों? अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल अधिक दाब डालता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है। तो किस में होता है दोस्तों? एलपीजी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों? गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। तो कौन सा है दोस्तों? किंग कोबरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। यहाँ आपसे पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है दोस्तों आपका CaSO4.2H2O या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तो है ही आपका सही आंसर, या फिर दोस्तों CaSO4.12H2O इस प्रकार भी हो सकता है। तो कोई सा भी दे दे, दोनों में से जो आपको दिया हो उसे आप सही आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर आपसे पूछा गया है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। जिसका दोस्तों तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा वो सबसे कम विचलित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है, और बैंगनी का सबसे कम होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। जब किसी समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो यह क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है दोस्तों संतुलित समीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 और यहाँ आपसे पूछा गया है एलन मस्क किसके संस्थापक हैं। तो किसके हैं दोस्तों? स्पेस एक्स के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि सीलिंग फैन और आपका साइकिल के हब और धुरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए किस मशीन पुर्जे का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है दोस्तों? वाल्व बियरिंग का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो किसकी है दोस्तों? सैन वॉर्न की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 और यहाँ आपसे पूछा गया है विटामिन B1 को किसके नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों विटामिन B1 को थियामिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। रतौंधी रोग डैश की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों एथेनिक जो एसिड होता है वो आपका दोस्तों एसिटिक एसिड होता है, इसे ही दोस्तों कहते हैं एथेनिक एसिड को ही। तो ये आपको याद रखना है। और इसका दोस्तों फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो होता है आपका CH3COOH। ये फार्मूला दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। और मेथेनिक एसिड का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है HCOOH। ये भी आपको याद रखना है, दोनों ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। टेल्यूरियम नामक तत्व एक डैश है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो टेल्यूरियम जो होता है वो धातु है, अधातु है या उपधातु है।
तो दोस्तों उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है दोस्तों, आपका दूध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है। तो क्या है दोस्तों, आवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। यहाँ आपसे पूछा गया है डैश भारत का पहला नागरिक होता है। तो भारत का दोस्तों सर्वोच्च नागरिक यानी पहला नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। और यहाँ आपसे पूछा गया है अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन्स आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो कौन देता है दोस्तों, एरिथ्रोपोइटिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। शतरंज के खेल में रुक किस जानवर का प्रतिनिधित्व करता है। तो किसका करता है दोस्तों, हाथी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। और यहाँ आपसे पूछा गया है 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उन्नत अनुसंधान के लिए IIT खड़गपुर ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है। देखिए दोस्तों करंट का प्रश्न था, यहाँ पर इंक्लूड हो गया है, तो आपको याद रखना है दोस्तों विप्रो के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। और यहाँ आपसे पूछा गया है जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर दोस्तों, तवी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इसके डैश के बराबर होती है। तो देखिए दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये होता है दोस्तों आपका द्रव्यमान, यानी जो कि जिसे दोस्तों ए से दर्शाया जाता है। और परमाणु भार जो होता है उसे दोस्तों जैसे हम दोस्तों परमाणु भार कहते हैं, जैसे ये जो ए होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग जो होता है दोस्तों ये परमाणु भार होता है। परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों प्रोटॉनों की खाली संख्या, जिसे दोस्तों जेड से दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। तो किसको नष्ट करता है दोस्तों, प्रतिरक्षा तंत्र को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। किस विधानसभा संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। तो किस संशोधन के द्वारा दोस्तों, 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। फेरा FERA का पूर्ण रूप क्या है। तो फेरा का पूर्ण रूप है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। राष्ट्रीय बांस मिशन डैश मंत्रालय की प्रायोजित योजना है। यानी बांस मिशन जो है वो किसका है दोस्तों, राष्ट्रीय बांस मिशन ये चलाया था दोस्तों आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और इस वीडियो का दोस्तों अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मानव आँख की निम्न में किस सिद्धांत पर काम करती है। मानव की आँख जो होती है किस सिद्धांत पर काम करती है। तो ये करती है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके 1 मई और आपका 2019 का RRB JEE का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जिसमें दोस्तों ये प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए बताए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।